राधिका एक विधवा थी जो पिछले 5 सालों से अपने छोटे से घर में रहती थी। उसके पति का इंतकाल हो गया था और उसके 2 बच्चे बड़े हो चुके थे, पर राधिका की जिंदगी अकेली थी। रोज सुबह से शाम तक घर के काम में बिजी रहती, पर हर रात एक अजीब सी खामोशी छाई रहती। राधिका ने कभी किसी से अपनी बात शेयर नहीं की, लेकिन उसके दिल में एक डर था। हर रात जब वो सोने के लिए अपना कमरा बैंड करती, उसके घर के बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती। कभी दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी गिरती, कभी ऐसे कदम सुनाई देते जो किसी इंसान के नहीं लगते थे। एक दिन राधिका ने डिसाइड किया कि वो अपने घर में सीसीटीवी लगवाएगी, ताकि वो पता कर सके कि रात को असल में क्या हो रहा है। वो अपनी छोटी सी जेब से पैसे जोड़ कर अपने घर में 4 सीसीटीवी कैमरा लगाई। पहली रात जब उसने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वो हैरान रह गई। सीसीटीवी में दिख रहा था कि हर रात 2 बजे के आसपास कोई ना कोई उसके घर के अंदर आ रहा था। वो शख्स कौन था? क्या उसके दुश्मन उसको परेशान कर रहे थे? पर वो शख्स इतना तेज था कि कभी वो उसका चेहरा नहीं देख पाई। राधिका ने अपने दोस्तों से बात की, पर किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। उसके बच्चे भी उसकी बातों को अफवाह समझकर इग्नोर करते, पर राधिका का डर बढ़ता ही गया। एक रात जब वो टीवी देख रही थी, उसने सुना कि उसके घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वो घबरा गई, पर फिर भी बहादुर बनी। उसने अपने फोन से लाइव सीसीटीवी फुटेज देखा। उसमें उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसके घर में आ रहा था। वो आदमी उसका पड़ोसी था, जो पहले हमेशा उसके घर के आसपास दिखाई देता था, पर उसका असली चेहरा देखकर राधिका का दिल रुक सा गया। वो आदमी कोई और नहीं था, बल्कि उसके पति का सबसे अच्छा दोस्त, जो उसकी मौत के बाद उसकी मदद करता था, रात को छुप के उसके घर आता था। राधिका के लिए यह सच बहुत बड़ा झटका था। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि वो शायद उस आदमी को गलत समझ रही है, पर राधिका को पता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। रात के अंधेरे में वो आदमी राधिका के कमरे के पास आता, उसे चुपके से कुछ देते, कभी चुपके से उसकी तस्वीर बनाता और कभी उसकी यादों को ताजा करता। राधिका के अंदर छुपा एक अरमान भी जगता जा रहा था, जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। उसके पति की मौत के बाद उसके अंदर एक ऐसी ख्वाहिश जगी जो कभी पूरी नहीं हुई थी, और वो आदमी शायद उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी ला रहा था। लेकिन क्या वो सच में उसकी मदद कर रहा था, या उसका कोई और मकसद था? राधिका के घर में जो रात को होता था, वो कभी भी किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। राधिका ने अगले दिन सुबह अपने सीसीटीवी फुटेज को बार-बार देखा। हर एक मिनट, हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। उस आदमी के हर हरकत उसके दिल में उतर रही थी, पर एक बात समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी रात को आता तो था, लेकिन कभी उसने कुछ चुराया नहीं, ना ही कभी राधिका को कुछ कहा। एक दिन राधिका ने सोचा कि उससे उस आदमी से बात करनी होगी, पर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाई। तब उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि वो अपने बच्चों से बात करे, शायद वो बच्चे कुछ जानते हों। राधिका ने अपने बड़े बेटे अमन से बात की, जो कॉलेज में पढ़ता था। अमन ने शुरू में मना किया, पर जब राधिका ने सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताया तो अमन ने चुपके से एक बात कही। उसने कहा, माँ, वो आदमी जो रात को आता है, शायद वो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए आता है। मैंने कल उसे अपने स्कूल के बगीचे में देखा था। वो हमेशा तुम्हारे लिए कुछ लेके आता है। राधिका के दिल को थोड़ा सुकून मिला। उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से बात करेगी और सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी, पर उसके दोस्त इस बात को समझने के बजाय उसकी बुराई करने लगे। तुम पागल हो रही हो, उसके एक दोस्त ने कहा। ऐसे आदमी से दूर रहो, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। राधिका के दिल में उलझन बढ़ रही थी। वो आदमी जो रात को आता था, उसके लिए एक जज्बात भी जग रहे थे, पर साथ ही उसके दोस्तों की बातें उसके दिमाग को कंफ्यूज कर रही थी। एक रात राधिका ने डिसाइड किया कि वो अपने दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर खुद उसे देखने की कोशिश करेगी। जब वो चुपके से कैमरा लगा रही थी, तो उस आदमी ने उसका हाथ थामा। वो आदमी था रावी, जो उसके पति का बचपन का दोस्त था। रवि ने बताया कि उसने रात को राधिका के घर आना शुरू किया था, क्योंकि वो चाहता था कि राधिका अकेली ना रहे। उसने कहा कि वो कभी भी राधिका को परेशान नहीं करता, बस उसकी सुरक्षा के लिए आता था। राधिका को शुरू में यकीन नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने रवि पर भरोसा करना शुरू कर दिया। राधिका और रवि के बीच धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनने लगा। रवि उसकी मदद करता, घर के काम में साथ देता और उसका ख्याल रखता।
राधिका के दिल में भी एक नई उम्मीद जगी, पर उनका रिश्ता सबको पसंद नहीं था। राधिका के कुछ दोस्तों ने इस बात को अपना बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने राधिका पर अलग अलग इल्जाम लगाए, पर राधिका ने सब बातों को नजरअंदाज कर दिया।